नमस्कार दोस्तों। पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद ये तय हो चुका है कि बीजेपी की स्थिति पहले चरण और दूसरे चरण में सही स्थिति नहीं बनी है। इससे तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने वाला ही है। अब तीसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने को है, जो केवल 12 राज्यों की 94 सीटों पर होगा। जो 12 राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली और जम्मू कश्मीर है। चलिए इनका ओपिनियन पोल जानते हैं। असम की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ दोनों में कांटे की टक्कर है, जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन आपस में भिड़ंत कर रही हैं। इस प्रकार अगला स्टेट बिहार है, जिसकी 5 सीटें हैं, जिसमें एनडीए प्लस को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन बढ़ोतरी की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर लालू यादव के बेटे जो हैं तेजस्वी यादव खूब अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन बढ़ोतरी की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट गोवा है। गोवा के में एनडीए को भी 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। देखना ये भी पड़ रहा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन थोड़ी सी मजबूती स्थिति में दिख रही है। अब अगला स्टेट जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है गुजरात। गुजरात की 26 सीटों में एनडीए को 22 सीट और इंडिया गठबंधन को 0-4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये मोदी का गढ़ है जो गुजरात, जहाँ इंडिया बढ़ोतरी की स्थिति में है और एनडीए यहाँ पे मजबूती की स्थिति दिखा रही है। इस तरह कर्नाटक की 14 सीटों में इंडिया गठबंधन को 12 सीट और एनडीए को 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से यहाँ इंडिया एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एनडीए और इंडिया दोनों कांटे की टक्कर से भिड़ंत कर रही हैं। इस तरह से यहाँ दोनों को 4-4 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह अब अगला स्टेट जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 11 सीटों में एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ इंडिया गठबंधन थोड़ी मजबूती स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे एकनाथ शिंदे और शरद पवार और कई लोगों में आपस में मतभेद है। इस तरह उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में एनडीए को भी 5 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ अखिलेश यादव थोड़ा सी एक मजबूती की स्थिति में उभर रहे हैं। अब देखना है कि कितने सीटों में वे तब्दील कर पा रहे हैं। इस तरह से पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ ममता बनर्जी अच्छी स्थिति में परफॉर्मेंस कर रही हैं। इस तरह से अब अगला स्टेट जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली पर एनडीए को कोई सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ बढ़त की स्थिति में है, जिन्हें 2 की 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट आपकी स्क्रीन पर जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, जहाँ एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से एनडीए को 43 सीट और इंडिया गठबंधन को 51 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया यहाँ मजबूत स्थिति